Committing mistakes is the best way to learn, but an even better way is to learn from others' mistakes. And that's why I'll be listing my 10 biggest mistakes I did over the past 365 days while signing 20 plus clients in my SMMA that costed me 5 to 6 more new clients that I could have signed, losing 10 clients in just a matter of 2 months and a lot of mental peace in that process. Now the first mistake जो मैंने अपनी SMMA की is doing outreach. Now this is very contrary to popular belief, but sending 50 emails a day actually troubled me for a long time. Outreach करने की वजह से मुझे पूरा दिन सिर्फ एक ही काम होता था, या तो emails भेजो या फिर DMs भेजो. इसकी वजह से मुझे कभी हफ्ते में 2 सेल्स कॉल्स मिलती थी और उसमें मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट फील करता था. In fact, I want you to see my situation on sales calls when I did outreach. Can we get started with this? The Yes, session? please do, please do. Yes, Yep. yes, proceed. Great. So, got a notebook and pen with you? Yes, I have. Great. इसलिए आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर 3 months मैंने आउटरीच बंद की एंड आई स्विच टू एड्स. वाई? वन, क्योंकि एड्स चलाना मेरी प्राइमरी स्किल है जिसको मैं खुद सेल कर रहा हूँ लोगों को. सेकेंड, मुझे सिर्फ सेल्स कॉल्स करनी है, ना कि अनक्वालिफाइड लोगों को ईमेल्स भेज के उन्हें इंप्रेस करना है. सो इफ यू वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द वीडियो, स्टॉप डूइंग आउटरीच. द सेकेंड मिस्टेक दैट आई डिड is showing PPTs in sales calls. Again, people would tell you that you should show presentations, but fun fact, presentations दिखाकर आप अपनी services high ticket पे sell नहीं कर पाओगे. Now this is what I realized after doing 10-15 sales calls जहाँ पे मैंने 25,000 का price pitch किया था, लेकिन वो PPT दिखाकर कभी कोई client close ही नहीं हो रहा था. Reason, I looked like a salesman without any skills whatsoever. Changes I did, I switched to a more human way of selling, and this Closify framework that I have a separate video on to actually sell my services to my SMMA clients. But the basic idea is give analogies to solve their specific problems, attack their pain points, and show how your solution will get them to their dream state in their business. With that, the third mistake is actually not forcing people to pay. अब मुझे लगता था कि लोगों को सोचने का टाइम देना चाहिए, इसलिए मैं उन्हें सेल्स कॉल से जाने देता था to just think about it. When they said I'll think about it, I knew that it was a very human thing to do. But मुझे ये realize हुआ कि even the most promising people जो बोलते थे कि मोनिश आपका solution तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, I'll just get back to you after thinking about it, वो मुझे गोस्ट कर. इसी वजह से मैंने रियलाइज़ किया कि सेल्स कॉल्स पे आपका कस्टमर एक माइंडसेट में होता है और एक माहौल बना होता है. इसलिए अगर आपने उस टाइम उस पर प्रेशर डाल के एक डिपॉजिट अपने क्लाइंट से नहीं लिया, देयर इज़ नो वे कि वो आपके पास वापस आएगा. लेसन लर्न, आई ऑलवेज आस्क फॉर अ मिनिमम ऑफ 10,000 डिपॉजिट आफ्टर रिवीलिंग द प्राइस, नो मैटर द सिचुएशन. और हाँ, मैं अपने प्रॉस्पेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता हूँ, विच इज़ एक्चुअली कॉन्ट्रेरी टू द मोस्ट पॉपुलर बिलीव्स. नाउ आई नो कि आप में से बहुत लोग कहोगे कि मोनिश, हाउ कैन यू प्रेशराइज योर प्रॉस्पेक्ट? दैट इज़ नॉट पॉसिबल, एंड दैट इज़ वाई आई वॉन्ट यू टू सी दिस सेल्स कॉल ऑफ माइंड. कि आप कुछ तो कमिटमेंट है आपकी तरफ से, जिससे मैं भी अपने क्लाइंट को ऑड टाइम्स पे डिस्टर्ब करके आपके साथ राइट समझ रहा हूँ. हाँ. तो अगर आपके पास आप उसके लिए ओपन है तो डेफिनेटली हम कितना पेमेंट देना होगा उसके लिए? around 5,000. 5,000. Okay. The next mistake I did is actually trusting people on sales calls. Again, बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐसे आते हैं सेल्स कॉल पे जो मुझसे बहुत मीठी तरह से बात करते हैं कि मोनिश, मुझे आपका प्रोसेस बहुत अच्छा लगा, ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, आई विल अचीव माई बिजनेस गोल्स विद इट एंड व्हाट्स एवर. आप इतनी कम एज में आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, बस आप मुझे 1 घंटे का टाइम दो, मैं आपको पेमेंट करता हूँ. या फिर इससे भी वर्स, बस इस कॉल से जाकर मैं आपको कॉल करता हूँ एंड आपका डिपॉजिट पे करता हूँ, और उसके बाद या तो मेरा कॉल कोई पिक नहीं करता या फिर वो लोग मुझे ब्लॉक ही कर देते हैं. अब वैसे तो ये उनका डिसीजन है, बट इसमें मेरी गलती ये है कि मैंने उन पे प्रेशर डाल के एक आर या पार वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं. बट मुझे ये भी पता है कि ये लोग डरपोक हैं और लाइफ में कहीं नहीं पहुंचने वाले, बिकॉज ये इतनी छोटी सी चीज़ों से दूर भाग रहे हैं एंड सामने से किसी को मना नहीं कर पा रहे. बट स्टिल पॉइंट बीइंग, व्हेन आई एम ऑन अ सेल्स कॉल, या तो मैं डिपॉजिट लेके आता हूँ या फिर ऐसे लोगों को अच्छे से सुना के आता हूँ. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आई डोंट ट्रस्ट एनीवन हु सेज कि मैं आपको
डिपॉजिट दे दूंगा एंड आपका सोल्यूशन मुझे बहुत अच्छा. यू थिंक आई एम लाइंग? देन वॉच दिस. 99% लोग कॉल नहीं करते, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी हमें कमिटमेंट अमाउंट रख सकते हैं एंड बाद में यू कैन आई कैन कनेक्ट यू टू वन ऑफ माय क्लाइंट्स एंड आप उनसे बात कर लीजिएगा. अगर आपको तब भी समझ में आए, आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आप वो अमाउंट आपको रिफंड कर दूंगा. ठीक है, चलिए. इन दैट केस हम अभी एक कमिटमेंट रख रहे थे, मैं आपको अभी मंडे को पेमेंट करूंगा मैं आपको. मंडे के दिन ही बात करते हैं, है ना? जी नहीं, अगर आप मंडे को पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू, क्योंकि मैं आपके हिसाब से नहीं चल सकता हर ठीक है, नो प्रॉब्लम. ठीक है. The next mistake I did is having weak onboarding calls. Now पहले मैं बहुत सॉफ्ट onboarding calls करता था. मतलब मैं क्लाइंट को बोलता था कि हम आपके एड्स लाइव कर देंगे सर, और उसके बाद आपको लीड्स और सेल्स आनी शुरू हो जाएंगी. उसके बाद क्लाइंट्स को लीड्स आती थी, बट अगर वो उन लीड्स को कन्वर्ट नहीं कर पाते थे तो वो मेरी गलती है. अगर लीड ने फ़ोन नहीं उठाया उनका तो वो भी मेरी गलती है. और अगर कोई एड वीडियो उन्हें अच्छी नहीं लगी तो वो उसमें 1000 चेंजेस करवाते थे. प्रॉब्लम, आई वॉज इन कॉन्स्टेंट स्ट्रेस, एंड इफ यू आर अ परफॉर्मेंस मार्केटर योरसेल्फ, यू वुड बी नोइंग दैट क्रिएटिव्स नीड टू बी फास्ट पेस्ड, जस्ट लाइक दिस, क्विक टू ग्रैब अटेंशन. बट उन चेंजेस की वजह से इतनी गंदी एड्स बन के निकलती थी कि उनका CTR 0.2% भी नहीं होता था. एंड दैट्स वाई नाउ आई हैव अ very strict onboarding call process. I tell them upfront the conditions they'd fail, and I make them aware that if they don't call the leads, it's their fault, and if the lead doesn't pick their call, it's still their fault, and they have to call again and again till the person pick up. Now it's very simple. If they are not calling the leads again and again 9 or 10 times until they pick their calls, it's their fault because they gave up too early. And obviously they are open to giving suggestions to improve the ads, but the final decision making power completely rests on me. Now the next mistake that I did is not involving in client fulfillment. Now there was a time around January जब मैंने एक Facebook ads expert को commission basis पे काम दिया, and I tried to replicate the popular drop servicing model which is available on the entire YouTube on these 9 rupee courses. उसका result ये हुआ कि मेरे clients को 50 leads आई जिसमें से 40 leads fake थी, और वो क्लाइंट ने मेरे साथ कभी रिन्यू भी नहीं किया. एंड आई हैड टू फाइट अ लॉन्ग बैटल टू प्रिवेंट द क्लाइंट फ्रॉम आस्किंग अ रिफंड. लेसन लर्न, डोंट डू ड्रॉप सर्विसिंग एंड नेवर एसोसिएट विद सो कॉल्ड एड्स एक्सपर्ट हु नो नथिंग एक्सेप्ट एडवांटेज प्लस ऑडियंस इन फेसबुक एड्स. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज दैट आई डिडंट फोकस ऑन रिटेनिंग क्लाइंट्स. इस फरवरी में ही मेरा मेन फोकस ये था कि कैसे जल्दी से जल्दी मैं 20 क्लाइंट्स के उस मार्क पे पहुंच सकूं जिससे मैं अराउंड $15,000 to $20,000 पर मंथ का मार्क क्रॉस कर सकूं. आई डिड इन fact signed 6 clients in a month because the only thing I was doing was sales calls the entire day, night, everything. But उसकी वजह से मैं clients के issues को कभी resolve ही नहीं कर पाया, and that ad expert added fuel to the fire obviously, and the results were far from being good. Now उसका रिजल्ट ये हुआ कि क्लाइंट्स मुझे छोड़ के जाने लगे क्योंकि मैंने इस फैक्ट को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया कि अगर मैं 4 क्लाइंट्स साइन करता हूँ एंड उन्हें रिटेन करता हूँ, दैट्स अराउंड 2.5 to 3 lakhs of consistent monthly revenue for me because I'm charging 40, 50, 60,000 for my clients. The next mistake I did is the weak communications. Now for those who don't know, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा introvert हूँ, and it is because of some of my issues in my childhood, and that's why मुझे sales calls करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. But फिर भी मैं क्यों करता हूँ? Because it's the only source for me to earn money and basically build my company. But एक बार client sign हो जाता है तो मेरा बिल्कुल मोटिवेशन ही नहीं बचता कि मैं किसी से बात करूं, क्योंकि I have got the payment and all I have to do right now is work. And that's why I have faced many complaints from my clients कि मैं उनके messages का जवाब नहीं देता और उनके phone calls कभी pick नहीं करता, and you know I'm sometimes getting delayed on meetings as well. अब इसका solution जो मैं निकाल पाया वो यही था कि you know hire an account manager जो मेरे behalf पे client से बात कर सकता है, और मुझे सिर्फ एक account manager से बात करनी होती है which doesn't cause me that much anxiety because I have to talk to one person and not to 10 different strangers every day.
the next thing that I did wrong is doing what clients are asking. I'll keep this very short. जैसे मैंने आपको बताया, I used to make the changes that clients asked me to do, जिसकी वजह से उन्हें ही results नहीं आते थे because they killed the entire structure of the ads. और इसी वजह से I make it very clear on onboarding calls that clients are open to give suggestions, but the end decision power is still on me whether I want to approve their changes or not. The last mistake that I did is not collecting enough case studies. Again, I'll keep this very short because I think this problem is focused to very limited number of people. But I told you I'm an introvert, and that's why I feel very shy, asking for case studies and testimonials. So humble advice, don't do that. Don't be an introvert and ask your clients for testimonials the moment you do anything good for them. One more caveat, if you don't ask your clients for testimonials when you have gotten them a major result, they'll never give you a testimonial when something slightly goes wrong with them, because that's how the humans view things. They completely forget कि आपने उनके लिए कितना अच्छा किया था, but they'll only focus on that one wrong thing that happened during the course of you working with them. Now, these are the 10 mistakes that I learned the hard way, and I hope you'll not do them. So if you like this video, consider subscribing this channel because I post this kind of SMMA content regularly on this channel, and I'll see you in the next one.